हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल के बारे में। देखो, चैप्टर फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था कि जब हम किसी भी आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में स्थिर रखते हैं तो वह आवेशित कण विद्युत बल का अनुभव करता है। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी आवेशित कण को हम चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं, किसी आवेशित कण को हम चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो वह कण एक बल का अनुभव करता है और उस बल को हम नाम देते हैं चुंबकीय बल। ठीक है, तो चुंबकीय बल का हम मान निकालना चाहते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है। देखो, तो हम पढ़ रहे हैं आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल के बारे में। तो सपोज हमारे पास में कोई एक प्लस क्यू आवेश का आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा से थीटा कोण पर वी वेग से, थीटा कोण बनाता हुआ वी वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इस पर कार्य करने वाले जो चुंबकीय बल का मान होगा, उस चुंबकीय बल का मान इस आवेश के परिमाण के समानुपाती, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है उस चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती। ठीक इसी तरीके से ये जो चुंबकीय बल का मान है ये निर्भर करेगा किसके ऊपर, किसके समानुपाती होगा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग के घटक यानी कि v sin थीटा के समानुपाती होता है। तो तीन कारकों के ऊपर डिपेंड करता है ये चुंबकीय बल। एक तो आवेश का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र और जो वेग है उसका चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक। अब हम इन तीनों को एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास में F इज इक्वल टू आएगा क्यू बी वी साइन थीटा। यहाँ पे समानुपाती चिन्ह हटाया तो समानुपाती नियतांक K, अगर हम K को 1 मान लें तो हमारे पास में ये आएगा F इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा। इसको अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो हम यहाँ पे दिशा और दिखा देंगे। देखो, ये जो n कैप है ये बल की दिशा में एकांक सदिश है, यानी कि ये जो आवेशित कण है इसके ऊपर बल किधर लगेगा। जैसे अपन इस तरीके से माने कि अगर ये xy तल में गति कर रहा है तो इसके ऊपर जो बल है वो z अक्ष के अनुदिश लगेगा। ठीक है, यानी कि xy तल के लंबवत लगेगा बल। इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b। ठीक है, इनको v और b को क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में भी लिखा जा सकता है क्योंकि v और b दोनों ही सदिश राशियां हैं और यहाँ पे q जो है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, तो ये बात करिए अपन ने चुंबकीय बल की। अब देखो यहाँ पे अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं। तो हम पहली स्थिति की बात करें, नंबर 1, यदि v 0 हो तब क्या मिलेगा अपने को। देखो, इस फॉर्मूले में अगर v का मान 0 रख दें अपन तो ये f का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से अपने को क्या पता चलता है पहली स्थिति से कि अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर रखा हुआ है तो उस पर चुंबकीय बल नहीं लगेगा, यानी कि f का मान कितना होगा, 0। यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, देन फोर्स इज 0। मतलब कि यदि चुंबकीय क्षेत्र का थीटा का मान क्या हो, 0 और 180 डिग्री, यानी कि 0 और 180 डिग्री हो तो बल का मान कितना मिलेगा अपने को, 0 मिलेगा, क्योंकि साइन 0 का मान भी 0 और साइन 180 डिग्री का मान भी कितना होता है, 0। इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे, यानी कि या तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर गति करे, तब उस पर कार्य करने वाले चुंबकीय बल का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन में बात करें, थीटा हमारे पास में 90 डिग्री हो तब F का मान क्या मिलेगा अपने को, मैक्सिमम, और वो कितना मिलेगा, QB। ठीक है, देखो यहाँ इस फॉर्मूले में अगर अपन थीटा इज इक्वल टू 90 रखते हैं
तो F इज इक्वल टू अपने को मिलता है QVB, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और F मैक्सिमम मिलेगा अपने को कितना QVB। यानी कि अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर अधिकतम चुंबकीय बल कार्य करता है। ठीक है, और इस स्थिति में आगे नेक्स्ट टॉपिक में अपन देखेंगे कि इस स्थिति में कण जो है वो वृत्ताकार पथ पर गति करता है। ठीक है, इसी तरीके से अपन बात करें, एक पॉइंट यहां पे कि यदि यहां पे थीटा इज इक्वल टू 90 ना होकर के इसके अलावा 90 से कम वैल्यू हो थीटा की, तो ये जो कण है ये कुंडली नुमा पथ पर जो है गति करता है। हालांकि ये जो इसका गति का जो पथ है ये अपन नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बात थी चुंबकीय बल की। अब देखो कई बार क्या होता है कि हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वहां पे क्या मौजूद हो, विद्युत क्षेत्र भी मौजूद हो, तो फिर चुंबकीय जो वो कण है उसके ऊपर अपन टोटल बल की बात करें तो वो अपन चुंबकीय बल और विद्युत बल के सदिश योग से प्राप्त करते हैं। यानी कि जब कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां पे चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ क्या मौजूद हो, विद्युत क्षेत्र भी मौजूद हो, तो उस कण पर कार्य करने वाले कुल बल का मान जो है वो विद्युत बल और चुंबकीय बल के सदिश योग से प्राप्त होता है, और इसे हम नाम देते हैं लोरेंज बल। अब देखो चुंबकीय बल ये अपन ने पढ़ा QVB sin थीटा या QV क्रॉस B। ठीक है, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में विद्युत बल की बात करी थी कि Q आवेश अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसके ऊपर F बल लगेगा, F इज इक्वल टू QE के बराबर होगा। ठीक है, तो टोटल फोर्स जिसे हम क्या कहते हैं लोरेंज फोर्स, लोरेंज बल, तो ये बराबर होगा किसके, विद्युत बल और चुंबकीय बल के योग के बराबर होगा। यहाँ पे विद्युत बल का मान कितना QE वेक्टर और चुंबकीय बल का मान कितना QV क्रॉस B। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, यहां से Q अपन कॉमन ले सकते हैं, तो E वेक्टर प्लस में V क्रॉस B, इसे अपन क्या कहते हैं लोरेंज फोर्स, लोरेंज बल। ठीक है, तो ये बात करी अपन ने लोरेंज बल की।